प्रश्नावली 13.3 का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ये भार दे रखा है किलोग्राम में और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो चलिए माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं। पहला तो दे रखा है हमारा भार, जो हमारा किलोग्राम में दे रखा है। दूसरा दे रखे हमें विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता, हम इसको लिख सकते हैं बारंबारता, इसको लिखते हैं हम FI से। इसके बाद हम तीसरी सारणी बनाते हैं संचय बारंबारता की। संचय बारंबारता की सारणी को हम लिखते हैं CF से। अब देखिए मान रखिए इनके, सबसे पहले भार दे रखा है किलोग्राम में यानी कि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। बारंबारता दे रखी है हमारी 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। संचय बारंबारता सारणी जब बनानी होती है, सबसे पहले पहली संख्या हम जोड़कर लिखते हैं, उसके बाद अगली संख्या जोड़ दी जाती है। 2 में 3 जोड़ते हैं, 2 + 3 ये हो जाते हैं 5। फिर 5 में हम 8 जोड़ देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 13। 13 में हम 6 जोड़ेंगे, ये हो जाते हैं हमारे 19। 19 में हम फिर 6 जोड़ेंगे तो ये जाते हैं हमारे 25। 25 में हम 3 जोड़ते हैं तो ये जाते हैं हमारे 28। और जब 28 में हम 2 जोड़ते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 30। इस तरीके से ये हमारी संचय बारंबारता सारणी तैयार हो जाती है। इसके बाद हम इसका योग करते हैं। देखिए ये सिग्मा FI का मान आ जाता है हमारा 30, यानी कि n का मान हमारा 30 हमें प्राप्त हो जाता है। जब n का मान 30 है, जब n का मान हमारा 30 है तो n/2 कितना हो जाता है? n/2 हो जाता है 30/2 यानी कि 15। अब हम देख रहे हैं 15 के ठीक बाद वाली संचय बारंबारता कौन सी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 15 के ठीक बाद वाली संचय बारंबारता 19 आ रही है। यहाँ लिखेंगे 15 के ठीक बाद वाली बारंबारता, बाद वाली संचय बारंबारता 19 है, जो वर्ग किसकी है? 55 से 60, जो वर्ग 55 से 60 में है। तो इसलिए जो हमारा ये 15-60 है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इसलिए जो माध्यक वर्ग हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा 55 से 60। अब इसके आधार पर ये हम इनके मान निकालते हैं। सबसे पहले तो L निकाल लीजिए। L यानी निम्न सीमा। निम्न सीमा हमारी कौन सी होगी? 55 हो जाती है। इसी तरह F कौन सा हो जाता है? F हमारी ये बीच की संख्या हो जाती है यानी कि 6। इसके बाद आता है CF यानी 19 के ठीक ऊपर वाली संख्या यानी कि 13। और इसके बाद H यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। अब हम यहाँ पर माध्यक निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यही लिख लेते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट लगाइए n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मान रख दीजिए अब यहाँ पर। देखिए सबसे पहले L हमारा क्या दे रखा है? L हमारा दे रखा था यहाँ पर 55। देखिए L का मान हमारा 55 दे रखा है। तो यहाँ जाता है 55 प्लस n/2 का मान है हमारा 15 माइनस CF का मान है हमारा 13 बटे F का मान है हमारा 6 इंटू H का मान है हमारा 5। तो इस तरह से यहाँ पर हम मान रख लेते हैं। कितना बचता है? 55 जूगा 2 प्लस 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 बचेंगे 2 बटे 6 गुना 5। काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6, तो ये बचेगा 55 प्लस 5 बटे 3। तो 55 प्लस 5 बटे 3 आ जाता है। अब भाग कर लीजिए इसको। 55 प्लस 3 से काटिए 5 को, तो भाग करेंगे जब आप 5 को 3 से, तो 3 ही कम 3 बचे 2,
पॉइंट लग गया, 0 लग गई तो 0.67 तो आ जाता है 1.67 और 55 में जब हम 1.67 जोड़ते हैं तो जाता है 56.67। तो इस तरह से हमारा 56.67 किलोग्राम भार हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 खत्म हो जाता है, प्रश्नावली 13.3 भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये सांख्यिकी का चैप्टर भी यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है।